राजस्थान के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाए गए सचिन पायलट दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान के पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने सीधे तौर पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे अपनी बात रख सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो अभी तक पायलट ने पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया। राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से मिले नोटिस से भले ही नाराज होकर सचिन पायलट ने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाल दिया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पायलट खेमा लगातार यह बात कहता रहा है कि गहलोत गुट उन्हें बदनाम करने में जुटा है। तो वहीं राजस्थान के डिप्टी सीएम पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान के पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने सीधे तौर पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह अपनी बात रख सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो अभी तक सचिन पायलट ने पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया। तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से मिले नोटिस से भले ही नाराज होकर सचिन पायलट ने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाल दिया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बयान अभी तक नहीं दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पायलट खेमा लगातार यह बात कहता रहा कि गहलोत गुट उन्हें बदनाम करने में जुटा हुआ है। संदीप अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। अभी ताजा हालात क्या कहते हैं? देखिए करण, इस प्रकार से सचिन पायलट को कल बर्खास्त किया गया और आज से कल शाम को उन्होंने ऐलान किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, और किसी कारणवश पोस्टपोन की गई, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज उन्होंने 10 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो आगे रणनीति को लेकर होगी कि आगे उनकी रणनीति क्या होगी। तो क्या वो पार्टी में वापस आएंगे या फिर उनको बर्खास्त किया गया है तो क्या तीसरी बहुमत बनाएंगे या फिर वो बीजेपी का दामन थामेंगे। ऐसे में देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर सचिन पायलट किस खेमे में बैठते हैं। क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले ही उनको न्योता मिल चुका है कि जिनके पास जनमत है, बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसा बयान दिया है कि जिस नेता के पास जनमत है उनका पार्टी में स्वागत है। तो क्या ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके के हालात राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अभी बन गए हैं तो सचिन पायलट बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए करण, चर्चाएं तो ये भी हो रही है कि आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल ने तीसरा मोर्चा बनाया था विधानसभा चुनाव में, वहां पे भी जाने की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं पे खुद ने भी एक प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी के नाम से तीसरी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था। अब रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने भी खुले आमंत्रण दे चुके हैं, खुला आमंत्रण दे चुकी है सचिन पायलट को कि उनके लिए भी द्वार खुले हैं और एक ऐसे जननायक जो नेता है उनका स्वागत है। बस बात देखने वाली ये है कि अब वो सचिन पायलट हैं वो करते क्या है, क्योंकि यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कल देर रात में स्टेटमेंट जारी करके कि डिप्टी सीएम को एक मौका और देंगे और अगर वो वापस इस खेमे में आते हैं या वापस वो अपने घर वापसी करते हैं उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अगर सुबह का बोला शाम को कराया तो वो उसको बुला नहीं। लेकिन संदीप, अगर उनको मौका देना था तो पार्टी से निकालने का मतलब ही नहीं बनता था। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया। नहीं देखिए करण, एक्चुअली क्या है कि अगर उनको बर्खास्त किया गया, क्योंकि जब 2-3 बार विधायकों की बैठक हो चुकी, बावजूद उनके आला कमान ने उनको समझाने की कोशिश करी, उनको वापस निर्देश दे दिए गए साफ साफ की जयपुर पहुंचिए। जब सचिन पायलट अपनी जिद पे अड़े रहे तब जाके उनको दिया गया, उनको बर्खास्त किया गया था। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि एक खिड़की खुली हुई है जिसमें सचिन पायलट वापस घर वापसी कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि होता क्या है। संदीप, चलिए मान लेते हैं कि दोबारा फिर से सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं, लेकिन बड़ी पुरानी कहावत है कि एक बार अगर किसी धागे में धागा टूट जाए और उसमें गांठ पड़ जाए तो वो फिर पहले जैसा नहीं रहता।
तो इतने घमासान के बाद, इतनी समस्याओं के बाद अगर मान लीजिए कि सचिन पायलट दोबारा कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं तो पहले जैसे हालात तो नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही सही है कि करण, मैं बताता हूँ कि आप ना तो सचिन पायलट उनके साथ काम कर सकते और ना ही सचिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो है वो सचिन पायलट के साथ काम करते हैं। लेकिन जो आला कमान के वैचारिक विचार हैं या उनके जो मानना है आला कमान सोनिया गांधी का मान लीजिए, और या फिर जो राजस्थान की गलियारों में, राजनीति की गलियारों में यही चर्चाएं सुनने को मिल रही है कि शायद अभी भी कांग्रेस को लगता है कि सचिन पायलट किसी न किसी खिड़की से, क्योंकि जहां तक समझ में आ रहा है कि बीते दिन से अभी तक सचिन पायलट की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हो सकता है वो खुद असमंजस में हो, करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि जैसा आपने अभी बताया कि 3 द्वार उनके लिए खुले हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक पार्टी की बात हो, चाहे वो बीजेपी की बात हो या अलग पार्टी बनाने की बात हो। वो तो अभी आने वाले समय में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तभी खुलेगी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे भी पहुंचने के प्रयास में है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो करण, क्योंकि अभी ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो कवायदें की जा रही थी, सारी कवायदें, जो भी कयास लगाए जा रहे थे आमजन द्वारा या फिर राजनीतिक सूत्रों द्वारा, वो सभी के सभी फेल होते नजर आ रहे हैं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10 बजे सचिन पायलट की दिल्ली में, वो उसके बाद भी पत्ते खुलेंगे, सारे राज उसी समय खुल पाएंगे कि आखिर में जाएंगे किधर। वो सचिन पायलट क्या लोकतांत्रिक पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी के द्वार जो उन्होंने खोल रखे हैं बीजेपी में जाएंगे, या फिर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जाकर तीसरी पार्टी का मोर्चा खोलेंगे। क्योंकि देखिए, अगर वसुंधरा राजे दोबारा सरकार के लिए दावा पेश करती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सचिन पायलट से अगर सहायता मिलती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी राजस्थान की राजनीति में। तो सचिन पायलट एक तरफ बैठे हैं और वसुंधरा राजे पहुंच रही हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इन दोनों बड़े नेताओं की एक बैठक देखने को मिले। बिल्कुल सही बात, ये सही कयास लगाया करना आपने कि जिस प्रकार से वसुंधरा राजे ने चुप्पी साध रखी है। अभी पिछले 3-4 दिनों से जो भी घमासान चला हुआ है, सीएम राजे, पूर्व जो राज्य सीएम थी, उन्होंने एक बार भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया या मीडिया के सामने नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ये भी साफ जाहिर है कि या तो वो ये हो रहे इस खेल को देख रही है और खिलवा रही है। क्योंकि चर्चा ये भी आ रही थी कि वसुंधरा राजे गहलोत के संपर्क में है, वसुंधरा राजे डिप्टी सीएम के संपर्क में है। अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहां तक सहमत हो पाते हैं अपनी इन बातों से कि आगे सचिन पायलट जाते कहां पे हैं। देखिए, दोनों विरोधी पार्टियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंधिया जो है वो वसुंधरा राजे और सचिन पायलट के बीच में भी कहीं ना कहीं मीडियोकर की भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा भी अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करण, मैं बता दूं कि जो वसुंधरा राजे पूर्व सीएम थी, वो शायद ये हो सकता शह माता खेल खेल रही हो, और जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम को वो चुप्पी साधे हुए देख रही है, तो उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राज खोल सकती है। सीएम राजे का एक बहुत बड़ा जाना पहचाना चेहरा है, और मैं बता दूं कि राजस्थान में उनके वसुंधरा राजे के अलावा कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। ऐसे में ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं शह माता खेल चल रहा है। अब बात यह है कि 10 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद खुलेंगे सारे राज, सारे ताश के इक्के और रानी का तब पता लग जाएगा। लेकिन सीएम राजे कहाँ क्या खेल खेलेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जितने सचिन पायलट के समर्थक हैं सबके सब कांग्रेस पार्टी के विरोध में आ गए हैं, और तकरीबन गलियारों में यही चर्चा है कि चाहे सचिन पायलट पार्टी से अलग हो गए, उन्हें पार्टी से दूर कर दिया गया, लेकिन उनकी वफादारी पर किसी ने भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। तो ये कहीं आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या ना बन जाए। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार से कल उनको बर्खास्त किया गया सचिन पायलट को, और मैं बताऊं कि जो भी समर्थक थे उनके, या जो पार्टी में उनके समर्थक थे, उनका जो इस्तीफों का दौर था लगातार जारी हुआ। जो उनके समर्थक थे उन्होंने रोड जाम करने की कोशिश की। 8 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया जो उनके समर्थकों के 8 जिले थे। ऐसे में ये साफ माना जा सकता है कि उनके समर्थकों को भी भारी आक्रोश व्याप्त है। रही बात उनके सवाल उठाने की, उनके बर्खास्ती सवाल उठाने की, तो ये भी सही है कि उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये भी कहा है कि परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन ये भी कहा है कि जिन्होंने एक चीज आपसे मैं और साझी करनी चाहूंगा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग धड़े बन गए, लेकिन राजेश पायलट जो थे उनका हमेशा जो बर्ताव था वो गांधी परिवार के लिए बहुत नरम रहा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सचिन पायलट अलग हो गए, तो अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि पार्टी में जो अंतर कलह थी वो बहुत बड़े स्तर पर हो गई थी। बिल्कुल करण, ये भी बात सही है
क्योंकि पहले ही पायलट ने ये साफ कर दिया था कि मैं कांग्रेस मेरी माँ है, मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सके हैं। ऐसे कुछ स्टेटमेंट उनके आज से करीब 1 महीने पहले थे। लेकिन जो बगावती तेवर, जो बगावती सुर अब इन दिनों देखने को मिले, तो इनसे साफ जाहिर हो चुका था कि सचिन पायलट अपने पिता की राह पर चलना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको असंतुष्टि का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा, साफ कर दिया था, आपको बता दो कि उन्होंने 3 स्टेटमेंट मांगे, 3 मांगी बताई थी उन्होंने कि अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं प्रदेश कांग्रेस के, उनको उठाया जाए, मुझे मुख्यमंत्री का पद दिया जाए और मेरे समर्थक विधायकों को मंत्री पद दिया जाए। तो आला कमान से जो सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं सूत्रों के अनुसार, उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी 2 मांगे मान ली जाएगी, अविनाश पांडे को हटा दिया जाएगा, वहीं पे आपके जो विधायक समर्थक है उनको एक मंत्री पद दे दिया जाएगा, लेकिन आपकी जो मुख्यमंत्री बनने की मांग है वो कतई नहीं मानी जाएगी। आपसे पहले काबिल बैठे हुए हैं। ऐसे में ये साफ जा चुका कि उनका गुस्सा काफी आसमान पर था और उनका जो बगावती सुर थे वो लगातार तेज होते गए और नतीजा ये रहा कि उनको पार्टी से बर्खास्त होना पड़ा। क्योंकि जितना ये घटनाक्रम हुआ है, ऐसा लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू वाला जो घटनाक्रम है वो फिर से दोहराया गया। उन्होंने भी तकरीबन यही मांग रखी थी बीजेपी पार्टी के सामने, और बीजेपी पार्टी की तरफ से भी यही बात निकल के आई थी कि आपसे पहले बहुत से काबिल ऐसे उम्मीदवार हैं जो इसके लिए लायक हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ निकल के आई है राजस्थान की राजनीति में। तो ये कह सकते हैं कि अब हो सकता है कि वो बीजेपी का दामन थामे, क्योंकि वहां पर उनको पहले से ही स्वागत के लिए रास्ता दे दिया गया है कि आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, और सिंधिया वहां पे हैं पहले से ही। बिल्कुल करण, ये बात सही है कि जिस प्रकार से लगातार प्रयासों का दौर जारी है, अटकलों का दौर जारी है कि सचिन पायलट इस खेमे में जाएंगे, सचिन पायलट इस खेमे में जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, एक नाम नया सामने ऊपर गया है कल देर रात को, आरएलपी लोकतांत्रिक पार्टी का। वहां पे ये बात सामने है कि वो सचिन पायलट जो है वहां पे अध्यक्ष पद पे ज्वाइन कर सकते हैं उसको। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जब कोई कैंडिडेट, किसी पार्टी कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद के लिए अडिग हो और मुख्यमंत्री पद के लिए बैठने पर अडिग हो, तो वो एक अध्यक्ष क्यों बनेगा, पहली बात। सेकंड बात, लोकतांत्रिक पार्टी नई पार्टी है, इतना वर्चस्व नहीं है जितना बीजेपी का है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी आपसे यही चीज साझी करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो राजनीति के हालात हैं वह आने वाले समय में देखने वाले होंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।